जय माँ दुर्गे, जय माँ भवानी, जय शेरावाली माँ, जय जोधावाली माँ अथवा किलकम। आज हम मार्कंडे उवाचे ओम चंडिके देवी को नमस्कार है, ओम चंडिका देवी को नमस्कार है अथवा किलकम। जो किलकम का प्रार्थना करना चाहिए तब माँ दुर्गा को पाठ प्रारंभ करनी चाहिए। जो हम आप अथवा किलकम को पाठ सुना रहे हैं। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान की जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अधारण चंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकिलक है, अर्थात मंत्र की सीधी में विग्रह उपस्थित करने वाले स्वरूपी किलक का जो निवारण करने वाला है, उस सतपति पात्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और उसकी उपासना करनी चाहिए। या फिर सतपति पाठ इस प्रकार से ये किलक को पाठ करना चाहिए, तब सतपति पाठ करनी चाहिए। माँ दुर्गा को पाठ तब प्रारंभ करनी चाहिए, पहले किलक का पाठ कर लेनी चाहिए। संपूर्ण रूप से जानना चाहिए, जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। या फिर सतपति के अतिरिक्त अन्य मंत्र के जाप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है, उसके भी उद्घाटन आदि कर्म सिद्ध होता है तथा उससे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्र का जाप न करके केवल इस सतपति नामक स्तोत्र ही देवी की स्तुति करते, उन्हें स्तुति मात्रा से ही सच्चिदानंद रूपी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कर्म की सिद्धि के लिए मंत्र शोधित तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की अवस्था नहीं रहती। बिना उसके ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिलाषा कर्म सिद्धि हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्टा वस्तु भी सिद्ध होती है। लोगों के मन में यह अखंड तिथि जब केवल सतपति की उपासना से अथवा सतपति के छोड़कर अन्य मंत्र की उपासना से भी मनोकामना रूप से सब कर्म सिद्ध होता है, तब इनमें श्रेष्ठ कौन से साधन है। लोगों की इस संकटों को समान रखो। भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सतपति नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ कल्याण माया है। तदंतर भागवती चंडिका को सतपति नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सतपति के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य अंतर के जाप पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्र की अपेक्षा जो सतपति की ही सर्वश्रेष्ठता निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्र के जाप करने वाला पुरुष भी यदि सतपति स्तोत्र और जाप अनुष्ठान कर ले तो वह भी संपूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वदा अर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, अस्पिर भगवती प्रसन्न होती है, अनाथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती है। इस प्रकार सिद्धि को प्राप्ति रूपा किल के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को किलित कर रखा है। इसको जरूर पाठ करना है, तब ही आपका संपूर्ण पाठ होगा, नहीं तो पाठ परम संपूर्ण नहीं होगा। महादेव जी ने इस स्तोत्र को किलित कर रखा है, जो पूर्वोक्तम रीति से निष्क्रिय करके इस सतपति स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ
पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का प्रसाद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वोत्तम विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी यह भय नहीं होता, वह आप मृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अंतर में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः किलनकों को जानकर उसका परिवहन करके ही सतपति पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। जो कवच नहीं पाठ किलक करता है वो पाठ खाली करने से कोई फायदा नहीं है। भगवान साफ कह रहे हैं उसका परिवहन करने से सतपटी पाठ प्रारंभ करे। जो ऐसा नहीं करता है उसका नाश हो जाता है। इसीलिए किलक और निष्किलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करता है। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण माया स्तोत्र का सादा जाप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मदन स्वरूप से पाठ करने पर कल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्चवर्ष से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः स्वर से ही इस पाठ का आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ईश्वर सौभाग्य आरोग्य संपत्ति शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य योग नहीं करते। यहाँ किलक और निष्किलन के ज्ञान के निवर्षा बताने के लिए ही विनाशन होना कहा है। वास्तव में किसी प्रकार भी देवी का पाठ करे उससे ही लाभ होता है। यह वाचवतन सिद्ध है। इति देव कवच किलम स्तोत्र संपूर्ण हुआ। जय माँ भवानी। इति देव किलकम स्तोत्र संपूर्ण हुआ। जय माँ भगवती, जय आदिशक्ति माँ, जय संसार शक्ति माँ, जय भवानी माँ, जय शेरावाली माँ।